Hello, my dear students. Welcome back to Team Nishta in association with English Funda. CDS 2023 का पेपर नंबर 2 में इंग्लिश के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसका हम इंग्लिश के पेपर को कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसके ये सेशंस हैं। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस को कैसे आपको हैंडल करना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स तो आते हैं, लेकिन कैसे हैंडल करना है क्वेश्चंस को, कैसे जल्दी से करना है और समझते हुए करना है, सही भी करना है, इसके लिए ये सेशंस हैं, ना कि आंसर डिस्कशन के लिए। ओके, लेट्स कम टू ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में करना क्या पड़ता है वो तो आप जानते हो। पूरा एक सेंटेंस को अलग अलग टुकड़ों में बांटा हुआ रहता है PQRS में, उसको लगा करके आपको एक सेंटेंस बनाना होता है। सर इसके लिए कोई छोटा तरीका भी है क्या? सारा सेंटेंस पढ़ के ही करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? करना तो ऑप्शन से है। सबसे पहले याद रखना, ऑप्शंस को चेक करना जरूरी है, लेकिन ऑप्शंस चेक करने के पहले हम क्या कर सकते हैं वो बता रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सारे सेंटेंस के लास्ट पार्ट को देखते चलूंगा। ओके, क्योंकि ये बहुत हमको मदद करता है। पहले आते हैं, वॉज ग्रेजुअली कन्गल्फिंग द सोसाइटी विद इट्स कंकॉमिटेंट। ANT आता है तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो नाउन चाहिए। ठीक है, तो कंकॉमिटेंट के साथ कौन सा चलेगा? इंप्लीकेशन, चूंकि एक नाउन है तो आपको एकदम क्लियरली पता चल जाता है कि P के साथ S आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ऑप्शंस में चला जाता हूं। P के साथ ऑप्शंस कौन कौन से हैं? P के साथ ऑप्शंस PS के साथ ये है, PS के साथ ये है। अब आता है कि सर सेकंड ऑप्शंस के साथ में तो ये चला गया, तो दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। तो B और D के बीच में हमको देखना है। ठीक है, B और D के बीच में देखना है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, उसको देखते हैं। अब फर्स्ट वाले पार्ट में, लास्ट वाले पार्ट में देखा, फर्स्ट वाले पार्ट में देखना, वॉस ग्रेजुअली। अब वॉस ग्रेजुअली अगर मैं करता हूं, ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शंस रह गए, बी और डी रह गए, PS वाले। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, वॉस को देखता हूं। सो वॉस के लिए सब्जेक्ट चाहिए सर। सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? विच वॉस, वोग वॉस, सेंचुरी वॉस। हाँ, अब 20th सेंचुरी वॉज ग्रेजुअली एनगल्फिंग द सोसाइटी हो सकता है, या विच वॉस हो सकता है। अब दोनों में से पढ़ के देखते हैं। QP को देखते हैं, QP का हमारे पास कॉम्बिनेशन है क्या? QP का कॉम्बिनेशन है, हाँ, QP का कॉम्बिनेशन है, QPS का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। देखो, तो ये QPS को पढ़ ही के देख लेते हैं, पूरा यही देख लेते हैं कि शायद B आंसर है, तो पूरा पढ़ के ही देख लेते हैं। न पढ़ने नहीं है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं? ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, इसमें याद रखना, सबसे पहले हमको ऑप्शंस के साथ ही काम करना है। लेकिन ऑप्शंस को देखने के पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट में, हर एक टुकड़े का फर्स्ट और लास्ट पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब मान लो पहले वाले में मैंने ध्यान दिया, यहां पर मैं वॉस लिखा हुआ है, मतलब इसके पहले सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट किस में बन सकता है? विच वॉस बन सकता है। हाँ, विच वॉस बन सकता है, तो सर ये तो पक्का ही बन सकता है, पहले उसको हम लोग कर लेते हैं। फिर सेंचुरी वॉस भी हो सकता है, वोग वॉस भी हो सकता है, क्योंकि इन वोग वॉस हो सकता है, विच वॉस भी हो सकता है, ये भी। तो आपके पास तीनों हो सकता है, तो पहले वाले में से मुझे ज्यादा कोई फायदा नहीं मिल रहा है। फिर कॉन्कॉमिटेंट में आता हूँ। कॉन्कॉमिटेंट क्या है? एडजेक्टिव है। कैसे पता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ANT जब भी आता है तो एडजेक्टिव है। तो कॉन्कॉमिटेंट एडजेक्टिव है तो नाउन चाहिए। तो नाउन वन नाउन नहीं है, वाइल नाउन नहीं है, इंप्लीकेशन नाउन है। तो पक्का ही है कि Q और S एक साथ आना चाहिए। तो हमने सेकंड वाला क्या कर लिया, पेयरिंग कर दी, कि सर ये वर्ड को देखते हुए पेयरिंग कर दिया हमने, कि Q और S एक साथ आने चाहिए। तो QS आप देखो किस किस में है। ओके, Q और S, सॉरी, P और S, नॉट QS, P और S। ये P है और S, PS किस किस में है देखना, PS इसमें है और PS इसमें है। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, या तो B या तो D। अब शुरुआत वाला सेंटेंस कौन सा चाहिए? R से शुरू कर सकते हो क्या? वाइल प्लेस तो हो नहीं सकता, तो आंसर क्या हो गया? D, QRPS।
ना समा वो है। नाउ ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, इसको कैसे हैंडल करते हैं? तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो ऑप्शन से शुरू करें, या सबसे अच्छा हो कि हम हर एक सेंटेंस के शुरुआत में और एंड में जो वर्ड्स आ रहे हैं उसको देख लें। उससे क्या फायदा होगा सर? पता चलेगा कि उसके पहले क्या आना चाहिए या उसके बाद में क्या आना चाहिए, इसके पहले क्या आना चाहिए और इसके बाद में क्या आना चाहिए। हर एक सेंटेंस को देख लूंगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर दूंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करूंगा। तो देखते हैं, पहले 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 वाले सेंटेंस को लेते हैं। सर पहले वॉस लिखा है, तो इसके पहले सब्जेक्ट चाहिए। वॉस लिखा है तो सब्जेक्ट चाहिए, और कॉन्कॉमिटेंट लिखा है तो ये एडजेक्टिव है तो नाउन चाहिए। तो सबसे पहले सर वॉस के पहले क्या चाहिए? तो सब्जेक्ट चाहिए। तो विच वॉस हो सकता है, वोग नाउनी है तो वोग वॉस ये भी सब्जेक्ट बन सकता है, वोग भी सब्जेक्ट बन सकता है। 20th सेंचुरी वॉस ये भी बन सकता है। मतलब है कि सर ये पहले वाले से बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है। ये क्यू पी भी बन सकता है, आर पी भी बन सकता है, एस पी भी बन सकता है, ठीक है। तो वहां को छोड़ देता हूं मैं, सेकंड वाले में आता हूं। कनकॉमिटेंट लिखा हुआ है, कनकॉमिटेंट एक एडजेक्टिव है। आपको कैसे पता है सर? ए एन टी पार्ट्स ऑफ स्पीच सफिक्सेस से क्लियर हो जाता है कि एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो मुझे नाउन चाहिए। नाउन वन नहीं, वाइल भी नहीं है, तो इंप्लीकेशन। तो पी एस एक साथ आना चाहिए। अब आता हूं मैं ऑप्शंस में, ऑप्शंस में आकर के पेयरिंग देखता हूं, पेयर्स देखता हूं। तो पेयर में सर पी एस एक साथ आना चाहिए। तो पी एस का आपके पास में कहां कहां ऑप्शन है? बी में ऑप्शन है पीएस का, और सी में ऑप्शन है पीएस का, और डी में ऑप्शन है पीएस का। ओके, तो ए नहीं हो सकता, बाकी बाकी सब में पीएस है, तो पीएस वाला हो सकता है। अब आते हैं कि सर शुरुआती वाला में आर लिखा है, आर से शुरू कर सकता हूं क्या? वाइल्ड प्लेस इससे शुरू नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा पीएस होते हुए भी बी आंसर नहीं है। फिर क्यू से ही शुरू होता हुआ लग रहा है, ठीक है। क्यू से ही शुरू होता हुआ लग रहा है और पीएस भी साथ में आ रहा है, तो एक बार पढ़ के देख लेना है बस, ठीक है। क्यू से शुरू करते हैं। क्यू में लिखा है वन कुड नॉट ओवरलुक द डिमिनिशिंग रिलीजियोसिटी विच, के बाद पी अगर कर तो विच वॉज क्यू पी एस एक साथ आने चाहिए। सो क्यू पी एस तो सर इसमें ही बी आपका आंसर हो गया, क्योंकि कॉन्कॉमिटेंट के साथ तो एस ही आना चाहिए, पी एस तो एक साथ आना चाहिए, और विच के पीएस एक साथ आना चाहिए, और क्यूपीएस काम कर जाता है सर, तो क्यूपीएस एक साथ में काम कर जाता है। इसको भी देख लो, क्यू के बाद आर पढ़ के देखो। वन कुड नॉट ओवरलुक द डिमिनिशिंग रिलीजियोसिटी विच इंप्लीकेशन हो ही नहीं सकता, विच इंप्लीकेशन नहीं हो सकता, तो आपका आंसर ही हो गया बी। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक वर्ड के, हर एक टुकड़े के फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट को देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करके सेकंड पार्ट को पकड़ते हैं, पेयरिंग करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, सेंटेंस बन जाता है। 20 सेकंड में आते हैं। ओके, सबसे पहले डिफेंस अगर आप लिखते हो, डिफेंस लिखते हो तो सर सब्जेक्ट चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए। ओके, तो मैं डिफेंस का सब्जेक्ट ढूंढता हूं। ओके, वन दैट डिफेंस हो सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट, परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट डिफेंस हो सकता है, एस एन इकोनॉमिक सिस्टम डिफेंस हो सकता है। तो सर फर्स्ट पार्ट से मेरे को फायदा नहीं हो रहा, डिफेंस से फायदा नहीं हो रहा, बट एम्फसाइजेस द वर्च्यू ऑफ कंपटीशन। हम कंपटीशन सर वहां से भी कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो पहले सेंटेंस को छोड़ देता हूं, पी को छोड़ देता हूं, ठीक है। पी वाला छोड़ देता हूं क्योंकि इसमें से मेरे को शुरुआत और अंत में कोई फायदा नहीं मिल रहा। बट ऑल्सो एन आइडियोलॉजी इन इट्स ओन राइट, स्पेसिफिकली वन दैट, बट ऑल्सो करते हो तो नॉट ओनली होना चाहिए, नॉट ओनली होना चाहिए। तो नॉट ओनली कहां पर है? ओके, देखते हैं, पहले पहले उसको चेक कर लेता हूं। नॉट मियरली, नॉट ओनली है सर, तो एस और क्यू एक साथ आना चाहिए, पढ़ के देखता हूं। फॉर इंस्टेंस इज समटाइम्स ट्रीटेड नॉट मेरली एज एन इकोनॉमिक सिस्टम बट ऑल्सो एज एन आइडियोलॉजी। सर एस और क्यू तो होना चाहिए एक साथ में, तो एस क्यू का ऑप्शन में देखो कौन सा है। एस क्यू के साथ आपके पास एक ही ऑप्शन है, पढ़ के ही देख लेता हूं सही है कि नहीं। ओके, और आप एस क्यू से शुरू नहीं कर सकते, कैपिटलिज्म फॉर इंस्टेंस एस क्यू से शुरू नहीं कर सकते। ओके सॉरी, इससे शुरू कर सकता हूं, पढ़ के देखता हूं। कैपिटलिज्म फॉर इंस्टेंस इज समटाइम्स ट्रीटेड नॉट merely एज एन इकोनॉमिक सिस्टम बट ऑल्सो एज एन आइडियोलॉजी इन इट्स ओन राइट, स्पेसिफिकली वन दैट। अब दैट के साथ तो डिफेंस आ सकता है, दैट डिफेंस प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो क्यू एस पी
sorry, SQP emphasizes the virtue of competition and suggests. एंड कब लिखते हैं? दो चीजें लिखने के बाद लास्ट आइटम के लिए एंड लिखते हैं. तो एंड सजेस्ट्स द जनरल प्रॉस्पेरिटी विल रिजल्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. सो SQPR, ये आपका आंसर हो गया. ठीक है सर, सेंटेंस ज्यादा समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी हम कर गए. कैसे? किस पार्ट को ग्रामर के साथ ही मिला मिला करके सेंटेंस को बना लिया, तब भी बन जाएगा. ठीक है. कम टू द 23rd क्वेश्चन. ओके, फिर आते हैं द इक्वालिटी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, यहां पर मैं ये तो इस पे तो कुछ ज्यादा पकड़ नहीं है सर. प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये बताते हो तो इक्वालिटी प्रोविजंस के लिए हम सब्जेक्ट सोच करके उसका वर्ब ढूंढ सकता हूं, वर्ब ढूंढ सकता हूं. तो वर्ब तो यहां पर मैं, अगर इसको पूरा मैं सब्जेक्ट सोचता हूं, इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेज है द इक्वालिटी प्रोविजंस, अगर ये प्लूरल है तो आर हो सकता है, तो पी और आर का कॉम्बिनेशन बन सकता है. तो मैं पी आर का कॉम्बिनेशन देखता हूं किस किस में है, पहले उसको देख लेता हूं. पी आर का कॉम्बिनेशन दो में है, ए और सी में है, तो ए और सी को पहले चेक कर देता हूं, नहीं होगा तो फिर दूसरे में चले जाएंगे. द इक्वालिटी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट मेयरली एंटी डिस्क्रिमिनेटरी बेस्ड ऑन द assumption ऑफ न्यूट्रलिटी, उसके बाद एस ऑफ द स्टेट, न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स ऑल इट्स सिटीजन्स, नॉर और दे कन्फाइंड टू इंडिविजुअल्स एज बेरर ऑफ राइट्स. सर ये सही तो लग रहा है, तो लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं. आप अगर नॉर बोलते हो, मैं सेकंड सेंटेंस को देख रहा हूं, अगर मैं नॉर बोलता हूं तो पहले नीदर आना चाहिए या तो नॉट आना चाहिए, या तो नीदर आना चाहिए या तो नॉट आना चाहिए. तो इसके पहले का सेंटेंस में नॉट जरूर होना चाहिए. तो आर और क्यू, आर के बाद ही क्यू चाहिए, आर के बाद ही क्यू चाहिए. और हमको ये भी लगता है कि पी और आर एक साथ आना चाहिए. ओके, पी आर एक साथ आने चाहिए और आर के बाद ही क्यू होना चाहिए. पी आर एक साथ होनी चाहिए, आर के बाद ही क्यू आना चाहिए. तो फिर भी सर हमारे पास दो ही है, तो एक बार फिर पढ़ लेता हूं. ए को तो हमने पढ़ लिया था, ये सही लग रहा था. सी को देख लेते हैं. सी में आ रहा है पी. पहले पहले द इक्वालिटी प्रोविजंस इन द constitution are not merely anti-discriminatory based on the assumption of neutrality, nor are they confined to individuals as bearer of rights of states. Sir, Q और S का कनेक्शन सही नहीं है, Q और S का कनेक्शन सही नहीं है, therefore ये आंसर नहीं है हमारा, ये आंसर. देख लो कैसे काम कर रहा हूं, पहले दो में ले आया, फिर उसके बाद और जरा फाइन रिफाइनमेंट कर दिया तो हो गया. 24th को देखते हैं, 24th को देखते हैं, इसमें आंसर हुआ ए. 24th को देखते हैं. लर्निंग, टीचिंग प्रोसेस कंटिन्यूड सीमलेसली, टीचिंग प्रोसेस कंटिन्यूड सीमलेसली. ओके, बट इट टुक इन इट्स स्ट्राइड, बट इट टुक इन इट्स स्ट्राइड पुलिंग थ्रू इनफ. पहले क्या होना चाहिए? बट के पहले का एक थॉट होना चाहिए. ओके, और फिर इनोवेशंस टू एंश्योर दैट द, अगर बोलते हो दैट द बोलते हो तो नहीं, ये हमारे पास नाउन चाहिए, द के बाद नाउन चाहिए. द दो बार नहीं आ सकता सर, आर और एस एक साथ नहीं आ सकता, आर और एस एक साथ नहीं आ सकता. ओके, आर और एस एक साथ नहीं आ सकता. अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एस क्यू आर पी और पी एस पी क्यू आर. ओके, एस से ही तब शुरू हो रहा है, क्लियर ही हो गया, ऑप्शन से ही हमारा क्लियर हो जाता है कि एस से ही शुरू करना पड़ेगा. एस से देखो, एस में क्या लिखा हुआ है? द पैंडेमिक ईयर वाज अ चैलेंज फॉर द यूनिवर्सिटी, और उसके बाद क्यों लिख रहा है? बट इट टुक इन इट्स स्ट्राइड पुलिंग थ्रू इनफ, ओके, पुलिंग थ्रू इनफ innovations to ensure that the learning teaching process continues seamlessly. सर एकदम सही लग रहा है, तो सी को एक बार चेक कर लेते हैं. सी हो सकता है या तो डी हो सकता है. डी में देखो, इसके बाद पी, द पैंडेमिक ईयर वाज अ चैलेंज फॉर द यूनिवर्सिटी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस कंटिन्यूड सीमलेसली, काम नहीं करता सर. तो आंसर कौन सा है? सी. आंसर कौन सा है? सी. ओके, कैसे? क्योंकि डी काम नहीं करता और आर एस का कॉम्बिनेशन बनेगा ही, तो आर एस का कॉम्बिनेशन में ए बी खत्म हो गया, और एस क्यू आर पी, एस पी क्यू आर, एस पी क्यू तक तो एस पी के बाद में क्यू ही नहीं आता सर, एस क्यू आर पी काम कर जाता है. ओके, 25th, प्रोस्क्राइब्ड एट द स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ एनी सेडिशियस इंटेंट. प्रोस्क्राइब्ड का मतलब है बैंड, एट द स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ एनी सेडिशियस इंटेंट. ओके, द ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट इफेक्टिवली मार्क द एंड ऑफ डायरेक्ट
marked the end of direct political activism. What little had been demonstrated in the Bengali theatre, although some plays continued to be okay. आप देखो to be लिखा है सर, तो to be के बाद verb आता तो सही होता. हाँ, although some plays continue to be ओके. पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो सकता है, पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो सकता है, मतलब आपके पास एस के बाद आर हो सकता है. ओके, एस के बाद पी भी हो सकता है, एस के बाद पी भी हो सकता है. ओके, और एसपी वाला आपने देख लो, अगर देखोगे तो आप देखोगे एसपी इसमें भी है, एसपी इसमें भी है और एसपी इसमें भी है. तो एसपी को ही पहले चेक कर लेते हैं. तो मतलब ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो एसपी से शुरू ही करके देते हैं. इन द बंगाली पब्लिक थिएटर ऑल्दो का मतलब है फिर येट भी आएगा. ओके, फिर देखता हूँ. इन द बंगाली पब्लिक थिएटर ऑल्दो सम प्लेस कंटिन्यू टू बी प्रोस्क्राइब्ड एट द स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ एनी सेडिशियस intent, the dramatic performances act effectively marked the end of direct political activism. What little had been demonstrated. आर लास्ट में होना चाहिए, आर लास्ट में होना चाहिए और एस और पी एक साथ आना चाहिए. आर लास्ट में और एस और पी एक साथ आना चाहिए. तो सी इज द आंसर, आर लास्ट में और एस और पी. तो क्यू से शुरू करते हैं. द ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट इफेक्टिवली मार्क द एंड ऑफ डायरेक्ट. हाँ, ले 25 में क्या करना पड़ेगा. The dramatic performances at the end of direct political activism. उल्टा सेंटेंस का मीनिंग ही उल्टा हो रहा है. पॉलिटिकल एक्टिविज्म व्हाट लिटिल हैड बीन डेमोंस्ट्रेटेड. आरपी है नहीं. क्यू से शुरू हो रहा है या चॉइस से. Although some plays continue to be proscribed at the slightest hint of any seditious intent, the dramatic performances act effectively mark the end of direct political activism. QR. End of direct political activism. वो तो ठीक है. क्यू और तो एक साथ ही होना चाहिए. तो dramatic act effectively mark the end of direct political activism. What little had been demonstrated in the Bengali. क्वेश्चन नंबर 25. अब इसमें भी देखते हैं. सेडिशियस इंटेंट, ये तो सर एडजेक्टिव और नाउन. ओके, सेडिशियस इंटेंट द ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस हो नहीं सकता. सेडिशियस इंटेंट पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं हो सकता. सेडिशियस इंटेंट इन द बंगाली पब्लिक थिएटर ऑल्दो सम प्लेस कंटिन्यू टू बी. सो पी और एस तो हो सकता है, पी और एस तो हो सकता है. ओके, पी और एस का कॉम्बिनेशन देखते हैं. तो पी एस का कॉम्बिनेशन हमारे पास है ही नहीं. ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं. फिर आते हैं. द ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट इफेक्टिवली मार्क द एंड ऑफ व्हाट. एंड ऑफ डायरेक्ट एडजेक्टिव है, डायरेक्ट के बाद नाउन चाहिए. तो डायरेक्ट प्रोस्क्राइब नहीं हो सकता. डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो सकता है, डायरेक्ट इन द नहीं हो सकता. तो क्यू और आर एक साथ ही चाहिए. तो क्यू आर चेक करो किस में है, हमारे पास डी में है. आंसर ही हो गया. पढ़ के देख लो. द ड्रामेटिक performances act effectively mark the end of political activism. What little had been demonstrated in the Bengali public theatre, although some plays continue to be proscribed at the slightest hint of any seditious intent. QRSP. तो मैंने क्या किया, पहले पहले मैं सेंटेंस के शुरुआत और सेंटेंस के एंड में जो है उससे मैं कोशिश करता हूं पेयरिंग करने का. जैसे ही पेयरिंग हो जाता है फिर मैं ऑप्शंस पे आ जाता हूं, ऑप्शंस में आ जाता हूं और फिर एलिमिनेट कर देता हूं ऑप्शंस को.
बहुत आसान है इस तरीके से करने पर। ओके, पहले पेयरिंग करने के लिए हमको हर एक सेंटेंस के शुरुआत में और अंत को चेक करना चाहिए किसके साथ क्या आएगा, और उसके बाद मुझे ऑप्शंस में आकर एलिमिनेट कर देना है। 26th क्वेश्चन देखो, फिर देखते हैं। मॉडरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज में मीन दैट मल्टी पार्टी। अब मल्टी पार्टी बोलोगे तो सर सिस्टम्स ही चाहिए, और फाइनल प्रॉब्लम आर एनेबल नहीं होना चाहिए, एस ही आना चाहिए। तो पी और एस का कॉम्बिनेशन तो बनता ही बनता है सर, तो ये नहीं है। पी एस ये बन सकता है, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। आप बी को ही पढ़ लो, आपका काम ही बन जाएगा। क्यों से पढ़ के देखो। अ फाइनल प्रॉब्लम इज दैट द टेंडेंसी टूवर्ड्स moderation and compromise may mean that multi-party systems are so dominated by the political center that they are unable to clear that gap. हो ही गया हमारा P आंसर। तो व्हाट आर वी डूइंग, सेंटेंस के शुरू और अंत में देखते हैं और उसके उसके जोड़ीदार को ढूंढते हैं, और कंपल्सरी रिपेयरिंग जो ऑप्शन में मिल जाएगा उसमें से आंसर कर लेंगे। 27th क्वेश्चन में आओ। शुद्ध, सोल्ड